कहती हैं कि अगर किसी को जॉइंट फैमिली सिस्टम कबूल ही ना हो तो वो क्या करे। जॉइंट फैमिली सिस्टम को कबूल ना कर रहा हो दिल, और दिल तो पागल है। जब आप शादी कर रहे होते हैं तो क्या किसी हकीम ने आंखें बंद की होती हैं? लेकिन दूल्हे के घर ब्याह के जाने के बाद जितनी लड़कियां ये फरमाइश करती हैं उनको ठुड्डे पड़ते हैं। अगर आप लड़के अलग भी हो गए तो फिर आपको सारा सामान नया लेना पड़ता है। कोई बेटा जाके माँ और बाप के घर से अपना सामान कैसे उठाएगा? जो उठाते हैं वो सारी उम्र दोबारा मिल नहीं पाते। ज़ाहिर है एक दूसरे को जो मिलना है वो बंद हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास नए व्लॉग के साथ हाजिर। कैसे हैं आप सब? सलाम भी मेरा कबूल कीजिए। और आज का जो सवाल है वो डॉक्टर अरफा का है। कहती हैं कि अगर किसी को जॉइंट फैमिली सिस्टम कबूल ही ना हो तो वो क्या करे। जो मुझे लग रहा है डॉक्टर साहबा की शादी हो गई है और अब एडजस्टमेंट में दिक्कत हो जाता है। जो भी जॉब करती होंगी, मियाँ भी जॉब करता होगा तो दिक्कत होती है। ये सवाल, इसके 4 पहलू हैं, 4 जवाब हैं, हम उन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सारा का सवाल है। वो कहती है एक बात पूछी थी, शौहर के साथ रहते रहते वो आपको 3 तलाक दे दें और फिर अलग हो जाए तो क्या तलाक हो जाती है? मेरे बच्चे क्यों नहीं होती? वैसे कब होनी है? और 3 दे दिए, यानी मुगल्लज़ा। वैसे कुरान का भी अत्तलाको मर्रतान, शरीयत का हुक्म यह है कि तीनों इकट्ठी ना दी जाए। पहले एक दी जाए, रुजू नहीं करेंगे तो हो जाएगी, एक भी हो जाएगी, फिर दूसरी दी जाए एक तहर के बाद, और उसमें वो रुजू कर सकता है। पहली डिवोर्स हो, लड़की को मियाँ का घर नहीं छोड़ना चाहिए, ससुराल में रहे। हमारे यहाँ तो सबसे पहले वो घर छोड़ के आ जाए, उसमें रुजू नहीं हो सकता। और जो ही वो वक्त गुजरेगा तो आपकी वो जो तलाक है वो नाफिज हो जाएगी। पहली के बाद रुजू हो सकता है, दूसरी के बाद रुजू हो सकता है, तीसरी के बाद रुजू नहीं हो सकता। तीनों इकट्ठी दे दी तो फुकहा ये कहते हैं, फुकहा की अपनी राय, वो कहते हैं तलाक हो जाएगी और तीनों ही समझी जाएंगी। इसलिए अच्छा, जब आपने पूछा ना हो जाएगी तो मुझे एक वाकया ऐसे याद आया। पब्लिक सर्विस कमीशन में जब हम बैठते हैं, मैं कोई 12 साल से उसका हिस्सा हूँ, एडवाइज़र हूँ, तो मुख्तलिफ लड़के आते हैं। एक को किसी ने बहुत सिखा के भेजा, बड़ी तमीज़ तमूज़, और जब वो आया इंटरव्यू हो गया तो उसे कहा गया चेयरमैन की तरफ से कि ओके अब आप जाइए। वो खड़ा हुआ अपने कुर्सी का, उसने पकड़ा जो था सरहाना और कहा कि मे आई गो सर। फिर उसने दूसरे की तरफ देखा, मे आई गो सर। जब तीसरे को कहा तो चेयरमैन ने पलट कर कहा, ओए तेनू लिख के दइए। यानी एक दफा जब हो गया तो इट मींस मीटिंग खत्म हो गई। ये तलाक के मामले में भी ऐसा ही होता है। जब आप जिद करते हैं कि अभी हुई कि नहीं हुई तो अगली दफा फिर वो दोबारा कहता है, फिर वो सिबारा कहता है। खुदा ना खास्ता, कभी खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त आने लगे और आप अलग ना होना चाहो, मियाँ के मुंह पे हाथ रख दो, उसकी मिन्नत कर लो कि ये लफ्ज़ ना निकालिएगा। निकाल भी दिए, उसे गले लग जाओ। दूसरों तक पहुंचने के बाद भी इसी ने वापस लेना है। दूसरों को तमाशा मत दिखाइए, तमाशा मत बनाइए। और ना कभी बाज़ औरतों को जो शौक होता है तो दे मैनू तलाक, अब वो दे देगा, फिर रोती फिरोगे, फिर कहोगे एक ही दफ़ा मैंने कहा था, वो फरमाइश थोड़ी थी, टाल देता। तो आपने खुद उसे इस बात पे कायल किया, मजबूर किया कि वो आपको दे दे। तो इस नॉनसेंस किस्म की फरमाइश में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जी, अब हम डॉक्टर साहबा के उस मसले पे आते हैं कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम को कबूल ना कर रहा हो दिल, और दिल तो पागल है। जब आप शादी कर रहे होते हैं तो क्या किसी हकीम ने आंखें बंद की होती हैं या उस पर कोई पर्दा डाला हुआ होता है? पूछा करे ना बाद में कहाँ रहना है। अगर उसी जॉइंट फैमिली में वो बच्चा रहता है तो वहीं रहेगा। अब एक अकेला बेटा है तो जॉइंट फैमिली नहीं है, ये तो माँ उसके साथ रहेगी, बाप भी साथ रहेगा। आप तोड़ के कैसे ले जाओगे? अगर बिल्कुल कल्लम कल्ले रहना चाहते हो, सेपरेट रहना चाहते हो,
तो ये उन लड़कियों के लिए हो सकता है जिनके बाप उनको घर दे दे। तो आप वहां नारे ना मारे कि मैंने साथ नहीं रहना, तो आराम से सामान उस घर में पहुंचाएं और दूल्हा वहां आ जाएगा। कभी दूल्हे की माँ आ गई, कभी बहन आ गई, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, चलता रहेगा। लेकिन दूल्हे के घर ब्याह के जाने के बाद जितनी लड़कियां ये फरमाइश करती हैं उनको ठुड्डे पड़ते हैं, उनको गालियां पड़ती हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम हमारा घर तोड़ने आई हो। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा घरों में जो जॉइंट फैमिली है ये एक बॉन्डिंग है, भाई सारे इकट्ठे रहते हैं, बिजनेस इकट्ठा करते हैं, बाप अगर सरबराह है तो वो सारे एक ही जगह काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ की जो अलहदगी है वो उस घर में पोर्शन बनेगा। ये अलहदा इंडिपेंडेंट घर है, खाना इकट्ठा होगा, फिर साल 2 साल बाद आपका खाना भी अलग हो जाएगा। तो ये सब्र से वक्त निकालना चाहिए। बहुत से घरों में ये होता है कि हर नई दुल्हन या जिस बेटे की शादी होती जाएगी, अगर उसका पोर्शन पूरा नहीं है तो उसका एक कमरा पूरा नया बनाया जाता है, बाथरूम और बरामदा, यानी ये उसका इंडिपेंडेंट होगा। जितने भाइयों की शादी होती जाएगी, 2 नीचे हो जाएंगे, 2 ऊपर हो जाएंगे। जो बड़ा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके बच्चे बड़े हो गए, आप उस कमरे में पूरे नहीं आ रहे, तब तक वालिद के पास पैसे हो जाते हैं, तो बच्चों को बच्चियों को अलग अलग घर बना देते। तो वहाँ पर हर चीज़ का एक वक्त है, वक्त मुतय्यन है। जैसे मौत का वक्त मुतय्यन है, ऐसे ही वक्त मुतय्यन है जैसे आपके बच्चे एकदम बड़े थोड़ी हो जाते हैं। तो ये जो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी है मेरे बच्चों, इसका भी एक वक्त मुतय्यन है। जितने लड़के और लड़कियां जो शुरू में लड़के अलग होते हैं, मैंने उनको बहुत तंग देखा। बेटा आपकी तनख्वाह अगर लाख रुपया भी हो तो नए घर में जाते के साथ आपको उसकी वो देना है, एडवांस देना है। बिजली का बिल आएगा, अब 30-30 हज़ार बिजली का बिल आएगा, 6 हज़ार पानी का बिल आएगा, गैस का बिल अलग आएगा। तो सब्ज़ी क्या खानी और गोश्त क्या खाना, गोश्त नहीं घर में आ सकता, मेहमान आ गया तो और मुसीबत पड़ी होती है। ऐसे में अगर लड़की ये जुम्मन ले ले कि किराया उस नए घर का मैं अपनी तनख्वाह में से पूरा चुकाऊंगी, तो इसका मतलब होगा कि अब आपने एक बाजू बन गए, आपका चल जाएगा। पर शादी से पहले ये बात कर लें, शादी के बाद सामान वहाँ पहुँच गया, वहाँ तो ससुराल सामान उठाने नहीं देते। अगर आप लड़के अलग भी हो गए तो फिर आपको सारा सामान नया लेना पड़ता है। कोई बेटा जाके माँ और बाप के घर से अपना सामान कैसे उठाएगा? जो उठाते हैं वो सारी उम्र दोबारा मिल नहीं पाते। ज़ाहिर है एक दूसरे को जो मिलना है वो बंद हो जाता है। तो आसान ये है कि अब्बा से घर ले लें, अलग हो जाए, किराया उसका खुद दे लें, अलग हो जाए, जो पोर्शन आपका है उसमें हंसी खुशी रहें, और बाकी लोगों से जो आपका मिलना वर्तना है उसको ज़रा सेंसिबल बना लें। पर ये फौरी नहीं हो पाएगा। और अगर मियाँ तंग आए के कहे कि अब हम अलग होते हैं, उसकी दुआ करें जॉब कहीं अलग हो जाए, तो फिर तो हो जाएगा। पर जिस घर में लड़की ने फसाद डाला तो बच्चों से पहले ही वो उन घरों से, दिलों से, ख़ानदान से टूट जाते हैं और कटी पतंग की तरह फिरते हैं। बहुत तकलीफ़ में मैंने उनको देखा है। इसलिए बगैर तैयारी के कभी, यानी बगैर रिजर्वेशन के तो बस अड्डे पे ही नहीं जाना चाहिए, चीज़ जाके आप एयरपोर्ट पहुंच जाए। तो बगैर प्रॉपर तैयारी के, तैयारी अफोर्डेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है लाजिम। घर अफोर्ड कर सकते हो, लिविंग अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप ये बड़ा फैसला भी कर लें। वरना करने से पहले 100 दफ़ा सोचें और फिर मुझसे फ़ोन करके बात कर लें कि हम उसकी क्या रास्ता निकाल सकते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।